निकालो माध्य का। अरे तेरा खत्म नहीं हुआ यार अभी। 13.3 बची है ना, दो खत्म हुई ना, 13.3 बची है अभी। 14 में तो प्रायिकता है यार। माध्य पढ़ लिया हमने, बताओ तो क्या होता। माध्य पढ़ लिया। दिए गए आंकड़ों का योग तथा आंकड़ों की संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। बहुलक क्या होता है कि दिए गए आंकड़ों में जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार होती है उसे बहुलक कहते हैं। टॉपिक नंबर 3 माध्य का। लिखते जाओ। तो मुस्कान का इंग्लिश में स्माइल, माध्यिका का इंग्लिश में मीन हो जाता, सॉरी मीन नहीं मीडियन। देख लेते फिर बीच वाले रह जाते आप। देखना कैसे बीच वाले माध्यिका का मतलब होता है अवर्गीकृत आंकड़ों, मतलब माध्यिका का मतलब बीच वाला। अवर्गीकृत आंकड़ों आंकड़ों को आरोही, देखो कितना अच्छा नाम, या अवरोही क्रम, उतारते जाओ मेरे साथ, बात मत करना, मतलब बात कर लो भले, उतारते आओ तेजी से, अलग से मौका नहीं मिलेगा आपको। आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर मध्य आंकड़ा, मध्य आंकड़ा माध्यिका कहलाता है। माध्यक फ्रैक्शन n/2। ताली कितना लिखो सूत्र संपदों के लिए। ये सूत्र है भैया समपदों के लिए, और एक आएगा आपका विषम पदों के लिए। n+1/2 +1। इसलिए आएगा n+1/2वां पद, और ये आएगा आपका n/2वां पद।
इतना हो गया। और जो माध्यिका का मेन सूत्र होता है वो ये होता है, सब मैं अंतर बता रहा हूँ, चिंता मत करो आप। L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, माध्यिका। 3 सूत्र है, तीनों में अंतर है। ताली माध्य पढ़ा था हमने। माध्य क्या था कि हम सभी आंकड़ों को आपस में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हैं? जोड़ रहे थे, गुणा कर रहे थे, किसी कोई, अरे सभी को आपस में बराबर कर रहे थे ना। माध्य का मतलब क्या होता है, सभी आंकड़ों को आपस में बराबर करना, यानी कि हमारे पास कुछ संख्याएं होती थी कि 1 2 3 4 लिख दो, तो 1 2 3 4 को सभी को आपस में बराबर करना। तो उनको बराबर कैसे कर सकते थे हम, कि सभी को जोड़ दो और जितनी संख्या है उतने का भाग दे दो। 5 है तो 5 का भाग दो, 4 हो 4 का भाग दो, यानी कि भाग देने का मतलब क्या होता है कि उतने बराबर भागों में उसको बांटना। बहुलक क्या था कि दिए गए आंकड़ों में जिसकी सर्वाधिक बार आवृत्ति हो, यानी कि एक संख्या लिखी यहाँ से वहां तक, अगर 2 सबसे ज्यादा बार लिखा है तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2। अगर 1 सबसे ज्यादा बार लिखा है तो बहुलक 1 हो जाएगा। 15 सबसे ज्यादा बार लिखा हो तो बहुलक हो जाता था। अब माध्यिका क्या है, तो माध्यिका क्या है कि फिर से आपके पास कुछ आंकड़े आएंगे, 3 2 6 5 4 9 7 1। अब ये आंकड़ों को देखो, ये सबसे पहला शब्द देखो आप क्या लिखा परिभाषा में, अवर्गीकृत। इसका मतलब क्या होता है, वर्गीकृत जो कि एक क्रम में हो, अवर्गीकृत उसका विलोम होता है। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी कि जो एक क्रम में ना हो। आरोही का मतलब क्या होता है, किसी का नाम, अच्छा सा नाम। आरोही क्रम अवरोही क्रम नहीं पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा आपने, घटते क्रम बढ़ते क्रम नहीं पढ़ा क्या। हाँ तो ये वही तो, और क्या है, मना ही कर रहे सीधे कि नहीं पढ़ा भैया। मतलब देखो आप छोटी क्लास को इतने तरीके से नकार रहे हैं, मतलब आप फिर से जाइए पहली क्लास में पढ़िए फिर तो आप। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। प्रार्थना की लाइन में हम कैसे खड़े होते हैं, आरोही क्रम में। बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सिस्टमेटिक। हालांकि हम कैसे भी खड़े हो जाते हैं, हालांकि प्रार्थना में खड़े नहीं होते। तो ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर। अब आप ध्यान से देखिए, ये आंकड़े कैसे हैं, ये क्या है, वर्गीकृत है क्या, नहीं है। देखो सबसे पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 7, फिर 9, फिर 4, फिर 1। ये यहाँ छोटा लिखा, इससे ज्यादा ये बड़ा लिखा, लेकिन यहाँ तो इससे भी छोटा आ गया। तो ये क्या एक सिस्टमेटिक क्रम में है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा कि अवर्गीकृत आंकड़े, आंकड़े यानी कुछ संख्याएं होंगी जिनको या तो आरोही या अवरोही, यानी कि या तो उनको घटते क्रम में जमाओ या फिर बढ़ते क्रम में जमाओ। तो जमाओ किसी भी एक क्रम में, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। 3 3 6, एक और को ले लो आप, 11 लिखा भैया, कितनी लिखा दोबारा ना। तो क्या करना है, इनको सिस्टमेटिक जमाओ। तो पहले हम आरोही क्रम में लिख लें। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे कौन आएगा, सबसे छोटा। कौन है सबसे छोटा, एक, एक आ गया, फिर 2, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11, यानी सारे सारे आ गए। गिन लो भैया, अब गिनती भी करनी, जितनी संख्या यहाँ होती है यहाँ होनी चाहिए, छूट नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, कॉमा छोटा लगा, 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं।
हमने क्या लिखा, वर्गीकृत आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर, उसके बाद क्या लिखा, मध्य आंकड़ा, यानी कि जो बीच वाली संख्या होगी, आरोही क्रम में जमा लिया हमने। आरोही में नहीं जमाना हो तो अवरोही में जमाओ, घटते क्रम में जमा लो, घटते क्रम में जमाओ इनको। 11 क्या आएगा फिर, 9 7 4 3 2 1, किसी भी क्रम में जमा लो आप, या तो आपको लगे तो आरोही में या फिर अवरोही में, पर चूंकि हम सारे सवाल में लगभग आरोही क्रम में जमाएंगे, तो ये हमने दोनों में जमा लिया आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को। अब हम इसमें निकालना माध्य का, तो हमने क्या लिखा, मध्य वाला आंकड़ा, मध्य यानी कि बीच वाला आंकड़ा। तो बीच वाला आंकड़ा कौन है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं, 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 4 नंबर की, कि 3 आंकड़े इस तरफ छोड़ दो, 3 आंकड़े इस तरफ छोड़ दो, इसका उत्तर कितना हो गया, तो यानी माध्य का क्या होगी इस आंकड़ों की, 4। क्या इससे उत्तर और इससे उत्तर में अंतर आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान से देखना आप। इसमें क्या निकालना, आपको मध्य वाला आंकड़ा निकालना है, तो 3 आगे से गई, 3 पीछे से गई, बीच वाली संख्या कौन बची, तो आप आरोही क्रम में जमाओ या अवरोही क्रम में जमाओ, जो आपकी इच्छा हो, किसी पे कोई दबाव नहीं कि भैया एक सवाल में अगर इनने आरोही से जमा लिया, आपने अवरोही से जमा लिया, तो क्या दोनों का उत्तर अलग आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा, या का मतलब क्या होता है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, यानी कि अथवा या और अथवा में आता ना अपने सवाल परीक्षा में, कि ऊपर वाला करो नीचे वाला करो, तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर वाले 5 मिलेंगे, नीचे वाले 4 मिलेंगे, नंबर तो बराबर मिलेंगे ना। तो यानी कि किसी एक क्रम में जमाना है आपको, आरोही में या फिर अवरोही में, किसको, दिए गए आंकड़ों को। माध्य का क्या होती है कि अवर्गीकृत आंकड़ों को पहले वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत कैसे करना है कि या तो उनको आरोही में लिखो या अवरोही में लिखो, उसके बाद जो आपकी बीच वाली संख्या है वो आपकी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। यानी कि इन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, 4 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह पर लिख दूं 2, तो यहाँ पर भी 7 की जगह पर कितना आएगा, नहीं उत्तर बदल जाएगा, 7 सॉरी 2 की जगह पर आप क्या लिख दूं, 9 लिख दूं मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 7 की जगह पर कितना आएगा, 9। अब इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, हाँ इन आंकड़ों की मैंने पहले पूछा आपसे माध्यिका, तो माध्यिका हमने क्या किया, तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये आरोही में लिख दिया, अवरोही, उसके बाद बीच वाला आंकड़ा क्या हो जाएगा आपकी माध्यिका। अब बहुलक क्या होता है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार हो, तो देखो आप सर्वाधिक बार आवृत्ति किसकी है, 9 की है, तो ये 9 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अच्छा, इसी का अगर हमें माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, 28 और 11 39, कुल योग कितना हुआ, 39। कितने बराबर भागों में बांटना, हमें संख्याओं को गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, बचे 4, लगाई दशमलव, हो गए 40, 7 पंजे 35, 5.5 इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसका माध्य निकाले तो माध्य कितना, इसकी माध्यिका कितनी, 4, इसका बहुलक कितना, मोड, बहुलक कितना होगा, मोड। तो भैया एक ही सवाल में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, माध्यिका पूछे ऐसे करना, आपको पहले आरोही अवरोही क्रम में लिखना, सिंपल सा माध्यिका। अब परिभाषा आए तो लिख देना, सूत्र आए तो ये लिख देना। हाँ, ये वाला मामला क्या भैया, देखिए हम इसमें जमाना था, अगर हमने तो देख लिया कि 7 में से 20 वाला पद कौन सा आएगा, ये लिखा हमने समपदों के लिए, और ये वाला सूत्र लिखा हमने विषम पदों के लिए, ठीक है। ये सूत्र आपका ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा n+1/2, n+1/2। अच्छा, पूरी संख्या कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये n आपका इन कुल संख्याओं का मान होगा, कुल पदों का मान। तो अब हम ये कितने पद है, 7 क्या होता है, सम संख्या है विषम संख्या है। अगर आपके पदों की संख्या विषम हो तो आपको नीचे वाला सूत्र लगाना है, अगर आपके पदों की संख्या सम हो तो आपको ऊपर वाला सूत्र लगाना है, कुल मिलाकर। तो हमने पदों की संख्या गिनी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, 7, क्या है 7, सम है कि विषम है, विषम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो n का मान कितना हो जाएगा, 7, प्लस में कितना है 1, बटे में कितना है 2, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे में कितना है 2, 2 चुको 8, तो ये क्या आएगा, 4वां पद। अब ये 4वां पद ये नहीं आया कि इसका उत्तर 4 ही आएगा, 4वें पद का मान देखेंगे कितना है, कि 1 2 3 4, 4वें पद का मान कितना है 4। अगर मान लिया जाए यहाँ 4 नहीं होता, यहाँ पर 5 होता, तो फिर यहाँ पर कितना आता, 5 आता। फिर आपके चौथे पद का मान कितना हो जाता, 5। तो यानी कि आपके चौथे पद का मान कितना आएगा, 5, यानी कि सवाल की माध्यिका कितनी होगी आपकी, 5 होगी। अगर इसमें पद कितने होते भैया, 11 नहीं होता, 11 नहीं होता। अब पद कितने बचे इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 बचे। कौन सा वाला सूत्र लगाते हैं, ऊपर वाला, तो 6/2 होता, 6/2 यानी कि 6/2 कितना
दो तिया 6। अब कौन सा पद आएगा? तीनवा पद जोड़ लो, 1 2 3। इसकी माध्यिका कितनी होगी इस बार? 3 हो जाएगी। सिंपल सी, ये देखना आपको आया नहीं आया समझ में। हालांकि हमारे सूत्र का ये 1 नंबर वाला सूत्र है, ये हमारा 4 नंबर वाला सूत्र है। और अब देखो 13.1 का पहला सवाल निकालो। 13.3 का। अरे समझ जाया करो, आप एक पे थोड़ी आएंगे हम। कभी कभी स्लिप हो जाता है दिमाग से, मुंह से, जबान से। तो माध्यिका क्या है? अब अगर मैं पूछ तो पूछ लो, हमें थोड़ी पता कि, क्योंकि हम घर जाके पढ़ेंगे नहीं और इससे तेज तो है नहीं कि यहाँ एक बार में सीख लेंगे। लेकिन सीखने वाली बात इसमें तो कुछ थी नहीं कि आप तो अवर्गीकृत आंकड़ों में मत लिखो। आप तो क्या लिखो कि दिए गए आंकड़ों को, अब आंकड़े दिए जाएंगे आपके, तो दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर मध्य वाला मान आपका माध्यिका कहलाएगा। प्रश्नावली 13.3 का पहला सवाल क्या कहा आपसे? मैंने कल 2 सवाल दिया था आपको निकालने के लिए माध्यिका। मैंने कल सभी को माध्यिका निकालने के लिए 2 सवाल दिए थे। किन किन ने कर लिए? हाथ खड़े करो। एक, ये क्या है वहीं पर कम से इतना ऊपर तो हाथ उठा लो। 2 ही नहीं किए बस। आपके लिए इनविटेशन कार्ड लाए हम अलग से ना सभी के लिए, बाकी मत करो, हमारा तुम्हारे होगा, जो करेंगे वो सीख जाएंगे। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं को बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए आपस में। यानी कि एक सवाल में आपसे 3 चीजें ज्ञात करने के लिए लिखा है। माध्यिका और माध्यक एक ही बात है। माध्य हमेशा माध्य होता है, या तो इसको माध्य लिखेंगे या फिर समांतर माध्य लिखेंगे। ये माध्य की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन माध्यिका को कभी माध्यक भी लिख सकते हैं। ये लिखा माध्यिका, इसको कभी कभी माध्यक भी लिख दें। ये बात एक ही है, ये दोनों मीन ही है। मीडियन सॉरी मीन तो माध्य होता है। तो ये दोनों क्या है? ये एक ही शब्द है, ये माध्यक और माध्यिका। हाँ, लेकिन अध्यापक और अध्यापिका में अंतर हो जाता है, इनको विलोम मत समझना, एक ही बात है। तो क्या करना भैया, 68 उपभोक्ताओं का हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। माध्यक कैसे निकालना है कि देखो, आप उपभोक्ताओं की संख्या दी है, उनकी मासिक खपत दी, यानी कि 4 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके घर की औसत यूनिट बिजली कितनी आती है महीने की? 65 से 85। 5 की कितनी आती है? 85 से 105। तो कुल कितने उपभोक्ता है? 68 उपभोक्ता है। तो हमें एक बीच वाला मध्यमान निकालना है कि बीच वाला जो इनका सभी का मध्यमान कितना आएगा। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मध्यमान, बीच वाली संख्या। तो लिख लो आप पहले सवाल, उतार लो, अब तो सारणी आप बना लो। क्वेश्चन फर्स्ट, मासिक खपत कहां से? 65 से स्टार्ट है ना, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 115, सॉरी 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 to 185, कहाँ तक है? 205, 185 to 205। मासिक खपत और नंबर ऑफ उपभोक्ताओं की संख्या। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्लीज कीप योर मोबाइल साइलेंट बिफोर इंटर इनटू द क्लास। अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें कक्षा में प्रवेश करने से पहले। भैया मैं खुद अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखता हूँ, तो थोड़ा कर लिया करो बस, और तो कुछ नहीं यार, डिस्टर्बेंस नहीं होता। क्या है, आपकी पढ़ाई में भी आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। बना लो सारणी, बना लो, बना ली। क्या बात, कितनी जगह में बनाई है आपने। एक मेरे को ये सलाह कि 6 सवाल कर ले आप एक पेज में।
बोलो तो संख्या क्या है, 4 है, फिर 4 5 13 4 5 13, 20 4 5 तो 9 होते, 20 14 8 4 14 8 4। हाँ तो भैया सारणी है, और इसका हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालना है। जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतार लो, तो सामने देख लो। आई रिपीट कि अगर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनमें सबसे सरल सवाल किसी का होगा तो सबसे सरल सवाल होगा बहुलक का। सिर्फ हमें सबसे अधिक आवृत्ति देखनी है और सवाल में मान निकालना है। क्या क्या निकालना है, F0 F1 F2 L और H। यहां पर निकालना हमें मीडियन, हम तो माध्यक निकालेंगे। माध्यिका, वो सवाल आप किसी के कर लो, कैलकुलेशन तो आपकी होनी है, भले आप माध्य निकालो प्रत्यक्ष विधि से। तो क्या बोला था मैंने, सवाल L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F गुणा H। ये गुणा का मतलब कोष्टक ही है। तो क्या अभी तो कोष्टक लगाया था आपने बाकायदा, ये सूत्र हमारा सामने लिखा माध्यिका का। तो अब इतने दिनों आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सवाल से हमें क्या निकालना है, L का मान, H का मान, F का मान, N बटे 2 का मान, CF का मान, और हम सूत्र इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। मान कहां से निकलेंगे, सारणी से निकलेंगे, यही सारणी है। अब इसका अगर बहुलक देखा जाए तो इसमें F1 का मान कितना हो जाएगा, अगर हम इसका माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे। उसको क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। यानी कि अगर हमें इसका माध्य निकालना, सबसे पहला काम हम करेंगे वर्ग चिन्ह x1 निकालने का। कहां से निकालेगा, इनके बीच वाला मान। ठीक है, बहुलक निकालना हो तो हम इसमें F1 को देखेंगे, फिर F0, फिर F2, फिर F1 के सामने वाला मान, दोनों का अंतर क्या होगा, किस नाम से जाना जाता है, 145 और 125 का मान अंतर आएगा 20, उसे किस नाम से जाना जाता है, वर्ग अंतराल। देखो वर्ग अंतराल। और इसमें जो छोटा वाला मान होगा कौन होगा, लोअर लिमिट, निम्न सीमा L का मान। सिंपल सा है। अब हम निकालेंगे माध्यिका। तो भैया अभी हमने क्या पढ़ा था कि दिए गए आंकड़ों को, अब भैया मैंने तो यहाँ सिंपल सिंपल मान लिख दिए थे, 3 2 5 11, तो मैंने तो माध्य में भी लिखे थे, मैंने तो बहुलक में भी लिखे थे, लेकिन सवाल तो ऐसे आ रहे। अब इनमें क्या करना, तो सवाल आपका सिंपल आए, जो मैंने अभी पिछले लिखा था उदाहरण के रूप में, या ऐसा आए, पहला काम क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, तो हम अवरोही क्रम में निकालेंगे। तो ये जो अवरोही क्रम में इनको लिखेंगे ना, इसे हम बोलते हैं संचयी आवृत्ति, CF, संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति को क्या होता है, कुछ नहीं करना, आपको इन आंकड़ों को लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में ऐसा नहीं लिखना कि इसमें सबसे छोटा मान छांटना है आपको 4, वो देखो आप हम कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर क्या लिखा है 4। अब हमें बढ़ते क्रम में जाना है तो कुछ नहीं करना है, एक एक संख्याओं को उसमें जोड़ते जाओ। ठीक है, 4 में जोड़ा 5 9, ये अपना आप जोड़ते जाएंगे। 9 में जोड़े 13, जोड़ते जाओ, 13 प्लस 9। सबसे पहले इस संख्या को लिखा, क्योंकि 4 के ऊपर तो जोड़ने के लिए है नहीं यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखा हमने 4, 4 में जोड़ा 5 9, 9 में जोड़ा 13 22, 22 में जोड़े 20 42, 42 में जोड़े 14 56, 56। अरे भैया 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 में जोड़े 8 64। अरे गजब कर रहे हैं आप, 64, 8 और 6 14, हाँ भैया सही। और ये 4 68। और सवाल में उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, सवाल में उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, 68। तो वही 68 तो आया है, अलग से कुछ नहीं आया। लेकिन ये क्या हो गया, अब देखो, अब ध्यान से काय में आ गए, अवरोही क्रम, आरोही क्रम में आ गए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इन सभी को जोड़ो फिर भी कितना आएगा, 68 ही आएगा, क्योंकि इनको तो जोड़ा हमने। 5 और 4 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56 और 8 64 और 4 68। तो ये तो निकाला हमने। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का मान, यानी कि n बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की संख्या, यानी कि कुल कितने उपभोक्ता है 68। तो भैया हमें सवाल में तो निकालना है n बटे 2, तो हम निकालेंगे n बटे 2, n बटे 2। तो क्या करें भैया, जो n का मान है, अभी हमने यहाँ पर n में किसका भाग दिया है 2 का, तो n के मान में भी किसका भाग दे दो 2 का, क्योंकि हम n बटे 2 का मान निकाल लेना। तो कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 चुको 8, कितना आ गया 34। अब जो आपने संचयी आवृत्ति निकाली है, इसमें देखो 34 कहां पर लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा हुआ है, किसके अंदर छुपा हुआ है,
42 के अंदर, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पर तो लिखा है 22, तो यानी कि यहाँ तक संख्या कितनी है, 22 तक है, तो यहाँ पर लिखा है 42। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, तो भैया यहाँ तक तो 22 आपका खत्म हो गया, 23 कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसी के अंदर से कहाँ तक गया, 42 तक। तो क्या 23 और 42 के बीच में 34 आता है क्या, तो आपका किसका मान मैं तो भूल ही गया, हाँ n/2 का मान। हाँ तो आपकी संचयी आवृत्ति कितनी हो गई यहाँ से, जो ये तो n/2 का मान हुआ। हाँ भैया ये हुआ आपका, है ना, आपका n/2 कितना हुआ, 34। इसके जस्ट सामने वाली संख्या को देखना है आप, ये क्या होगी आपकी f का मान, f का मान। आपने n/2 का मान निकाला, n/2 कितना है आपका 34। अब आपको संचयी आवृत्ति में देखना है कि 34 किसके अंदर छुपा हुआ है, देख लिया आपने किसके अंदर छुपा हुआ, 42 के अंदर छुपा हुआ, तो 42 के जस्ट सामने गए हम, ये क्या हो जाएगा आपका f का मान हो जाएगा, f बराबर 20, और उसी के जस्ट ऊपर जाना है, वो आपका हो जाएगा CF, वो क्या हो जाएगा आपका CF कितना होगा 13। इसी के जस्ट और सामने जाओ, तो हमें एल और एच का मान और चाहिए, और एच क्या होता है वर्ग अंतराल, इनका एच का अंतर, एच कितना हो जाएगा 145 में से 125 गए तो 20। हमें एक और मान चाहिए एल, निम्न सीमा, एल वही होगा आपका बहुलक हो या ये हो, कितना होगा 125। भैया मेरे को डाउट लग रहा है, रुक जाओ, मान तो हमारे आगे लेकिन गलत हो सकता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, ये मेरे को बहुत दिन हो गए सवाल किए हुए, जस्ट अ मिनट, क्या हुआ, कहाँ गया सवाल, विद्यार्थियों की संख्या, नहीं सवाल ऐसे नहीं, ये आपके मान गड़बड़ नहीं हो जाए, बस बात वो वाली 25.5 18। देखो एक मान हुआ था हमारा गलत, ध्यान से देखना भैया, सबसे पहले हमने किसका मान निकाला एन, एन क्या होगा पूरे उपभोक्ताओं की संख्या, तो या तुम सभी को जोड़ो तो 68 आएगा, या फिर जो यहाँ पर जो लास्ट वाली संख्या आई वो क्या हो जाएगी आपकी 68। अब हमें सवाल में किसका मान चाहिए n/2 का मान, तो हमने n में 2 का भाग दिया, तो फिर n के मान में भी 2 का भाग देना पड़ेगा, सारे सवाल में हम ऐसे करेंगे, n/2 कितना होगा हमारा 34 होगा, ये हमारी उपभोक्ताओं की संख्या हो गई, उसका बीच वाला मान आ गया। अब भैया जो हमने CF लिखा था संचयी आवृत्ति लिखी थी, उसमें हम भी देखेंगे कि 34 किसके अंदर छुपा हुआ है, 34 किसके अंदर छुपा हुआ है 42 के अंदर। अब इस 34 को ध्यान रखना आपको, अब इस 34 के जस्ट सामने वाला मान कौन होगा f हो जाएगा, ये जो 34 लिखा 42 के अंदर, इसके जस्ट ऊपर वाला मान होगा आपका CF, ये 13 वाला नहीं होगा, ये कौन होगा 22 वाला होगा, इसके जस्ट सामने वाला, जो आपका मान आया ना 34, उसके जस्ट ऊपर वाला मान किसका होगा CF का, बस बाकी ये जो आपका ये मान आया था कौन 20, 20 के सामने का अंतर 20, और इसमें निम्न सीमा कौन हो जाएगी आपकी L। ये ध्यान रखना आपका कि जो भी आपका n/2 का मान आए, उसके जस्ट ऊपर वाला मान किसका होगा CF का, क्योंकि हमने CF किस पंक्ति से निकाला है, इससे निकाला है, और ये वाली पंक्ति पहली क्लास से क्या थी हमारी, ये क्या F1 थी क्या हमारी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने क्या लिखा है F, तो हम इसको क्या लिख लेंगे F, और F क्या हो जाएगा इसकी जस्ट सामने वाली संख्या क्या हो गई आपकी F का मान, बस इतना आ गया, सीधे से क्या करना सूत्र में पटको, माध्यिका बराबर L का मान कितना 125 125 प्लस n/2 का मान कितना आया 34। अब वही बात कि आप यहाँ 68/2 लिखो, या सीधे सीधे हमने n/2 निकाल दिया है 34, माइनस CF कितना आ गया 22/f कितना आया 20, गुणा h कितना है 20, तो 20 से तो 20 खत्म ही हो गए, है ना, तो ये कितना बचा 125 प्लस प्लस माइनस माइनस, 34 में से गए 22, 4 में से कितने गए, कितने बचे 4 में से 2 गए 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 2 और 1 3, और 1 का 1 ही है, तो ये क्या होगा आपका माध्यिका, यही है आपका माध्यिका, पढ़ा नहीं पढ़ा पढ़ ले, बस ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना आपको कि जो आपका बीच वाला मान आए, उसके सामने वाला मान F का मान, उसके ऊपर वाला मान CF का मान, बस क्या हो गया,
अगला सवाल, सवाल नंबर कौन सा? दूसरा तो नहीं, अभी दूसरा तो नहीं करना है, अभी करेंगे करेंगे, चिंता मत करो। तीसरा भी नहीं करना है, तीसरा भी नहीं करना है, उतार लिया तो उतार लिया। सवाल नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 4 की सारणी बना लीजिए आप कुल मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 4, माध्यिका क्या होती है? मैं यही चीज अगर आपको 4 घंटे में समझाऊं ना, उसके बाद पूछ लो ना कि माध्यिका क्या होती है, फिर भी आपको मुंह सवाल नहीं निकलेगी इतने वाले हो, और उसमें यहाँ कर लेंगे हम इतने वाले भी हैं। सारणी बना लो सवाल नंबर 4 की। क्या लिखा? लंबाई और पत्तियों की संख्या, नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या और लंबाई। थोड़ा सा तो टाइम मिलता था बात करने का, वो भी सारणी उतराने में लगा देगी। सेवेंटी वन, 72 पे कहाँ था? 180, बाकी सही है, जोड़ने में गलती हो गई।
किसने उतार लिया, बना ली सारणी। बोलो नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ये हमारा सवाल है। सवाल में माध्यिका निकालनी। माध्यिका का सूत्र हमारे सामने लिखा हुआ है। अब चूंकि सीधे सीधे अगर ऐसे आंकड़े होते कि लिख देते भैया 17, लिख देते 11, लिख देते 18, लिख देते 22, लिख देते 24, 1 2 3 4 5, लिख देते 16, लिख देते 5। अब इसकी माध्यिका निकालो तो क्या करते कि इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखते सीधे सीधे। लेकिन हमारे पास सिंपल आंकड़े तो है नहीं, हमारे पास क्या हुआ है, एक आंकड़ी बना के दी हुई, एक सारणी बना के दी हुई, आंकड़े की सारणी बनाकर दी हुई। अच्छा, पिछले सवाल में उत्तर कितना है, 137। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 68 भुक्त, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीन पत्तियों की संख्या कितनी है, 118 से 126 है। यानी तीन पत्तियों में से किसी एक की लंबाई हो सकती है 118, 119, 120, 121, 122 से कहाँ तक हो सकती है 126 तक। अब तीन ही होगी, मान लिया जाए एक का मामला हो जाएगा 118, एक का मामला होगा 121, एक का मामला होगा 126, तीन पत्तियों की लंबाई। तो ऐसे क्या करना है, हमें सभी पत्तियों की लंबाई लिखनी है। उसमें से हम क्या करते हैं, एक बीच वाला मान निकालते। तो जो हमारा 137 आया था कहीं ना कहीं, वो यानी कि वो बीच वाला पद था हमारा एक। वो ध्यान रखना, माध्यिका का मतलब क्या होता है कि इसी वाले में से हमें एक बीच वाला पद निकालना है। कि ये लिखा ना 118 से 180। अब आंकड़े कितने लिखे हुए, कितनी पत्तियों की कुल संख्या 40। यहाँ पर n बराबर कितना दिया है, 40 दिया ना। तो यानी कि कुल जब हम पूरी 40 पत्तियों के सीक्वेंस में लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, तो उसमें एक बीच वाला पद कौन सा आएगा हमारा, वो बीच वाला पद यहाँ से आएगा हमारा। इसमें होगी हमारी माध्यिका, ध्यान रखना। माध्यिका का उत्तर कहां से आएगा, इसके बीच में से। अब चूंकि ऐसा सिंपल सवाल होता तो हम क्या करते, इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखते। कैसे लिखते कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते 5, और फिर हम एक बीच वाली संख्या को ढूंढ लेते। इसमें भी वही बीच वाली संख्या ढूंढनी है हमें, 40 आंकड़ों को लिखना है सिस्टमेटिक, और फिर इसमें से एक बीच वाली संख्या ढूंढनी है कि कौन सी होगी हमारी माध्यिका। तो पहला काम क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर। तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, CF के रूप में लिखेंगे, संचयी आवृत्ति के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सभी पदों को आपस में क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ। कैसे जोड़ना है, 3 हमारा ऐसा का ऐसा, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34, ये 38, 38 और 2 40। ये क्या आ गया भैया हमारा, देखो आप बढ़ते क्रम में आगे, अवरोही क्रम में आगे क्या है, 3 फिर 8 फिर 17 29 34 38 और 40। और अलग से नहीं आएगा जितने ये पदों का मान हो, क्योंकि हमने इन्हीं को तो जोड़ा है। किसी संख्या को हमने दो बार जोड़ा क्या, नहीं जोड़ा। 3 अकेला था, हमने 3 को अकेला लिखा। फिर क्या गया 5, 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 और 2 40। हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें निकालना है n/2। तो चूंकि अगर हम n में 2 का भाग दे रहे हैं तो n का मान कितना है हमारा 40, 40 में भी 2 का भाग देना पड़ेगा। दे दो भाग, 2 दूने 4 और 0 का 0, n/2 का मान कितना आ गया 20। अब देखो भैया संचयी आवृत्ति में 20 कहां पर छुपा हुआ है, किसके अंदर बैठा हुआ है, तो 17 और 29 यानी किसके अंदर छुपा हुआ है, 29 के अंदर छुपा हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो 17 खत्म हो गया आपका। तो यानी कि संचय आवृत्ति में जो हमारा माध्यक आ जाएगा, माध्यक का मान कहां पर आएगा, अब देखना। अच्छा, हमारा माध्यक का उत्तर क्या आएगा, ये बताओ मेरे को। हमारी जो माध्यक का उत्तर आएगा वो कहां पर आएगा, किस किस के बीच में आएगा, माध्यिका का उत्तर कहां पर आता है, यहां पर आता है। यानी कि अब जो हमारा उत्तर आएगा किसके बीच में आएगा, 145 से 137 के बीच में आएगा। हाँ, हमारा उत्तर किसके बीच में आएगा, जो हमारा माध्यिका का मान आएगा वो 145 से 153 के बीच, क्योंकि हमारी संचयी आवृत्ति कहां पर आई है 29, किसके अंदर 20 आई है, 20 किसके अंदर छुपा हुआ है 29 के अंदर। तो उसके जस्ट सामने वाला आपको उत्तर की जांच हो जाएगी, यहाँ से किस उत्तर की जांच हो जाएगी भैया, कि जो हमारा उत्तर आएगा, उत्तर किसके बीच में आएगा 145 से 153 के बीच। अब अगर आपको यहाँ पर हल करने पर 145 से 153 के बीच में उत्तर नहीं आया, समझ जाना आपको उत्तर गलत है, क्योंकि n/2 कितना आया 20, 20 किसके अंदर 29 के अंदर। अब सारे मान निकाल लो, तो n/2 कितना होगा 20। CF कितना होगा, CF कितना होगा, जो हमारा 29 आया उसके जस्ट ऊपर वाला मान 17। अब हमें चाहिए आवृत्ति, आवृत्ति 29 के जस्ट सामने वाली संख्या 12, और 12 आपको ऐसे भी नहीं दिखेगा, जो सबसे बड़ा मान है उसको देख लेना आप। f का मान क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा हो 12, या फिर इसके सामने जस्ट सामने आएगा, और कहीं नहीं आएगा। और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए h का मान कितना होगा, तो हम इसी के सामने आएंगे, हालांकि सभी में बराबर ही। तो 153 में से 145 गया, कितना बचेगा 8, और l कितना हो जाएगा 145। क्या सारे मान आपको मिल गए क्या, बस सूत्र में मान रख लो आप। हमें क्या निकालना, माध्यिका का मान निकालना।
टाइम दिया जाएगा भैया, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा उतारने के लिए, है ना। तो रुक जाओ अभी आप, क्योंकि मेरे को पता है आप कैलकुलेशन में कितने अच्छे हो। एल एल का मान कितना, 1 4 5 5 कम 150, 145 प्लस एन बटे 2 20 माइनस सी एफ 17 बटे एफ 12 गुणा एच का मान 8, एच का मान 8 बराबर 145 प्लस 20 में से गए 17, कितने बचे 3। तो ध्यान से देखना, 4 दूने 8, 4 तिया 12। अब 20 में 17 गए 3, गुणा में कितना आएगा 2, बटे में कितना 3, 3 से 3 एक बार गया तो 145 प्लस 2 एकम 2, 145 और 2 किसके अंदर है, इसी के अंदर है। देखो आप 145 से 153 के बीच। तो सही क्यों, माध्यिका का मतलब ही होता है बीच वाला मान। अब जो आएगा उसी में तो आएगा, तो मैंने क्या सही और क्या गलत कहूंगा मैं। जादू थोड़ी चल रहा है अंतर्यामी, जो उन्होंने परिभाषा ली की परिभाषा मतलब मध्य वाला मान। मध्य वाला मान कहां से आएगा, जहां पर आपका माध्यक आएगा। ज्यादा खैर कुछ भी नहीं कहूंगा। समय तो हो गया हो ही गया, उतार लो जल्दी। तेरह दशमलव दो का पहला और दूसरा सवाल में जो मैंने कल माध्य निकालने के लिए कहा था, कल माध्य निकाल लाना। यकीन मानिए आप फेल हो जाएंगे। हाँ 80 मेरे को कहने में कोई मजा नहीं आ रहा, ये बात तो मैं धमका तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ आपको। नहीं पढ़ा हो तो फेल होंगी सही भैया। क्या किया आपने, बताओ मेरे को। गणित में आपने क्या पढ़ा, बताओ आपने कल क्या पढ़ा। किसी ने आप में से कुछ पढ़ा हो गणित में घर जाके, तो इन दो ने सवाल की, चलो इन दो ने सवाल कर लिए। कौन सा सवाल की, आप बताओ मेरे को। आपने कहा कि आंसर नहीं आया, तो आप कहो कि भैया आंसर नहीं आया, सवाल कराओ फिर। जब आपने सवाल किया, मैंने सवाल क्यों दिया आपको करने के लिए, अब आपसे उत्तर नहीं आया तो कहो कि उत्तर नहीं आया हमारा, सवाल कराओ। कहाँ कहा आपने, आपका हाथ ही खड़ा नहीं हुआ। बात सही गलत की नहीं है, बात सवाल करने की, और सवाल गलत होगा तभी तो सही होगा। सवाल मैंने यहाँ पर किया, उस दिन गुणा किया था, आपको पता सवाल का उत्तर गलत आया। हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं गुणा गलत किया हो। चीजों को देखा करो, सही है, बोल दिया करो, सही बात है। बताओ सवाल कहाँ किया, उतार लिया था। अब आपको फिर से बताएं, अभी क्या बोला मैंने कुछ देर पहले। 13.2 का पहला और दूसरा सवाल, जिसमें पहला सवाल आपको कल्पित माध्य विधि से करना है, सवाल नंबर 2 पक प्रचलन विधि से करना है। और अगर आपके नहीं आए तो प्रत्यक्ष विधि से तो कर ही लाओ भैया। 17.5, 22.5, 27.5। हाँ कहो कहो, सुन रहा हूँ मैं तो, कान है मेरे चालू। 1003.5 बटे 35, 35 दूना 70 बचे 30, 303। तो बोलना मेरे से क्या कह रहा, तू तो बोल रहा है। उतार लिया हो तो सवाल नंबर 5 की सारणी बना लो। ये कल्पित माध्य विधि नहीं आती क्या, न्याय तो हुआ नहीं हुआ नुकसान दो दो विधियों का। उत्तर तो बहुत ज्यादा गलत जा रहा। कितना सवाल का उत्तर पहले वाले का, क्या थी इसमें संख्याएं हैं। नहीं सही है, सही है। अच्छा पहला और तीसरा दिया था, मैं दूसरे उत्तर देख रहा था। सवाल नंबर 5 की सारणी बना लो।
मेरे को आपको यही पता है, जैसे मैंने आज पहला सवाल किया तो आपको सवाल थोड़ा भारी भरकम लगा, जब मैंने दूसरा सवाल किया तो आपको सवाल बहुत सरल लगा। अब मैं करूँगा तो और भी सरल सवाल लगेगा आपको। लेकिन अगर कल ये सवाल मैंने आपसे करवा लिया, आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाएंगी। सवाल नंबर 5 लिखा है जीवन काल। और लिखा है लैंपों की संख्या। लैंप 15 कुछ तो था। दिस इज द 1500 से 2000, 2000 से 2500। हाँ भैया, कुछ गलत लिख दिया क्या? देखते हैं ना भैया, कुछ गलत लिख दो तो बाद में पता चला कि आप बाद में बोलो 3500 से 4000। और कल आपके इंपॉर्टेंट सवाल होंगे भैया, जो सवाल मैंने बचाए हैं वो कहाँ तक, 5000 तक। क्यों, कहाँ जाओगे आप, नहीं आएंगे तो सुबह से ही। लैंपों की संख्या नहीं भैया, किसी एक का इंतजार नहीं किया जाएगा। आप तो एक भी आओगे सवाल करूंगा। हाँ, लैंपों की संख्या बोल दो। 48। तो हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रमचयी संचय आवृत्ति निकालेंगे। संचय आवृत्ति कैसे निकालते हैं, इनको आरोही क्रम में जोड़ जोड़ते हैं। तो 14 तो ऐसा कैसे, 14 और 56 कितने होते हैं, 70 होते हैं। 70 और 60 कितने होते हैं, 130 होते हैं। 130 और 86 कितने होते हैं, 6 और 0 6, 8 और 3 11, 1 और 1 2, 216, 6 और 4 10, 7 और 1 हासिल के 8 और 1 9 और 2 ऐसा का ऐसा ही। इसमें 62 जोड़ेंगे तो 352, 352 48 जोड़ा तो 400, यानी कि आपका एन का मान कितना आ गया, 4 के सवाल में 400 दिए। 8 2 10, 4 14, 6 20, 6 26, 4 30 के 0 बचे 3, 4 3 7, 7 6 13, 20 28 34, 1 35 और 5 40। तो हमें माध्यिका निकालनी। माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, माध्यक निकालना पड़ेगा, यानी संचयी आवृत्ति का मध्यमान निकालना पड़ेगा, जो कि कहाँ से आएगा, n/2 से। और n का मान है हमारा 400। 400 में देंगे हम 2 का भाग, 2 दूने 4 0 0 200। अब हम 200 देखेंगे कहाँ पर छुपा हुआ है, 216 के अंदर, 216 और 290 के बीच में। इसके 30 में नहीं, 216 के अंदर बैठा हुआ कौन बैठा हुआ है, 200 बैठा हुआ है। तो हम इसके ऊपर पूरी ये जो लाइन खींच दें। क्या नहीं दिखा आपको, हाँ भैया, तो 200 कहां पर है, 216 के अंदर। इसके जस्ट ऊपर वाला मान कौन होगा, संचय आवृत्ति कितनी है, चुप हो जाओ, संचय आवृत्ति 130। अच्छा, एफ का मान कितना हो जाएगा, जस्ट सामने वाला मान 86। या देख लो सबसे बड़ा मान कौन सा आएगा, ये दोनों आ गए। और क्या निकालना हमें, हमें निकालना है n/2 निकाल लिया, CF निकाल लिया, F निकाल लिया, हमें चाहिए और H। अब H कहां से आ जाएगा भैया, जो आपका माध्यक आया, माध्यक के जस्ट सामने वाले मान दोनों का अंतर कितना है, 500। और L का मान कितना हो जाएगा, 3000। अब आप ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखोगे, हमारा जो माध्यक का मान आएगा किसके बीच आएगा, 3000 और 3005 की 3500, 3000 और 3500 के बीच में आएगा हमारा जो भी उत्तर आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा भैया माध्यक यहीं पर तो आ रहा है, इसी के बीच। तो हमारा उत्तर कहां से आएगा, इन दोनों के बीच। ये रहा हमारा आरोही क्रम, ये रहा माध्यक का मान। माध्यक का मान 1500 से 5000 के बीच आएगा, लेकिन उसमें भी अब कहां आएगा, 3000 से 3500 के बीच। क्यों, क्योंकि हम n/2 का मान निकाल चुके। क्या करना, हम सीधे मान ही रखना और सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। एल का मान है हमारा 3000 प्लस n/2 कितना आया, 200 माइनस CF कितना है, 130 130 बटे F का मान कितना है, 86 86, H 500 500।
करते जाओ हल। तो ये 3000 प्लस ये प्लस माइनस माइनस 200 में से 130 गया, कितना बचे 70। 70 गुणा, अच्छा इससे थोड़ा सा काट दो, 2 चुको 8, 2 तिया 6 गया, और 2 दूने 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, और गुणा में कितना आ गया 250, बटे में कितना आएगा 43। क्या आपने सुना क्या आया था 43 किसी के पहाड़े में आया? कि 43 किसी के पहाड़े में आता है क्या 43? कि हमें पहाड़े नहीं आते तो 43 कहाँ से पता चलेगा? नहीं आता। तो किसी के पहाड़े में नहीं आता मतलब कि क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है मतलब कि जिसमें किसी का भाग नहीं आता, तो यानी कि इन दोनों का गुणा कर लो कुल मिलाकर, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो 3000 तो ऐसा का ऐसा, प्लस 2 जीरो के 2 जीरो ऐसे के ऐसे ही, 7 पंजे 35 के 5 बचे 3, 7 दूने 14 और 3 17। इसमें क्या करना है आपको 43 का भाग देना है और 3000 में जोड़ना है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको, यहाँ पर आप क्रॉस गुणा करने की कोशिश मत करना, इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसका एक में गुणा करना पड़ेगा, बटे में कुछ नहीं है तो फिर से 43 का भाग देना पड़ेगा, इससे अच्छा 43 का भाग इसमें दो। मेरे को पता है मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ सवाल करते हुए, तो टाइम हो रहा है इसलिए। पढ़ो 43 का पहाड़ा। आम बात है कि हम 13 का नहीं पढ़ पाते, 43 का कहाँ से पढ़ेंगे? 43 दूने 86, और 43 तिया 129, और 43 चुको 172, 43 चुको कितना होगा 172, 4 चुको 16, 3 चुको 12, हाँ 5 में से 2 गए तो 3, 7 में 7 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, अब ऊपर से कितना आएगा 0। अब क्या 30 में 43 का भाग जाएगा क्या? तो भाग नहीं आने के लिए क्या लगाएंगे? आगे संख्या है ना, अभी पहले क्या लगाएंगे? भाग नहीं आने के तो जीरो लगती है ना। अगर संख्या खत्म हो जाए फिर लगाते हैं हम दशमलव। अभी संख्या है हमारे पास एक और जीरो, तो क्या लगाएंगे पहले जीरो। तो ये यहाँ वाली जीरो यहाँ नहीं लिखी, ध्यान रखना, ये 30 में भाग नहीं गया इसके लिए हमने जीरो लगाया है। अब क्या करेंगे, आगे वाली संख्या लेंगे और जीरो उतार लेंगे। 4 शत 28 और 3 अठे 24, 43 अठे होता है 308, तो ज्यादा हो जाएगा। तो 43 सते कितना होता है 7 या 21, और 7 चौक 28, और 2 ज्यादा पढ़ लिया यार, कितने बार जाएगा? अच्छा 300 है, मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, सॉरी इसमें देना है ना। 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंगे 24, 4 7 28, 6 बार जाएगा। 6 तिया 18 के 8, और 6 चौक 24 और 1 25, यानी 43 छंगे 258। तुम्हें क्या लगा मेरे को 43 का पढ़ा आता है क्या? मैं तो गुणा कर रहा था दिमाग में। हाँ तो मेरी तरह थोड़ी तेज किया करो। जीरो में से 8 गया तो नहीं आएगा, इस तरफ से हासिल लिया 10, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 5 गए तो 4। किसी को ये तो समझ नहीं आया कि यहाँ पर तो था जीरो, यहाँ से 9 कहाँ से बच गया? इसने इसके पास से लिया इसलिए इसके पास हुआ 10, इसने इसको दिया फिर इसके पास बचा 9, और इसके पास हो गया 10, और इसके पास कितना बचा 2, और 2 में से 2 गया तो 0। अब आगे संख्या खत्म, अब क्या लगाएंगे दशमलव, और अब क्या बढ़ेगी 0। कितने बार जाएगा 7 बार जाएगा, कहा क्या 7 बार, कम से कम 9 बार जाएगा, क्योंकि 43 धाम कितने होते हैं 430, यहाँ पर कितना लिखा है 420, यानी 9 बार जाएगा। और बस हमें दशमलव के एक अंक तक जाना, कितना आगे होता है 406.9, तो दशमलव के बाद वाला 9 तो ऐसा का ऐसा, 6 और 0 6, 0 और 0 0, 4 और 0 4, तो 3 का 3, उत्तर कहां से आया हमारा? हाँ 006, तो उत्तर क्या इसी के बीच में आया क्या? देखो आप 3000 से 3500 के बीच में, 3480 के बीच में उत्तर माध्य का आपका। अब सुनिए मेरी बात, जो सवाल मैं दे रहा हूँ उसको होमवर्क नहीं, मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा उसको रिपीट। तो मैंने सवाल दिया है आपको, सवाल नंबर 6, इसका माध्य का निकालना आपको, और जिनकी इच्छा हो तो पहला और तीसरा सवाल कर लाना, पहला और तीसरा है वो कल आना है, क्योंकि कल सवाल आपके इंपोर्टेंट वाले होंगे, परीक्षा वाले होंगे, उसमें कल एक्स वाई का मान निकालना होगा हमारा। आप नहीं आओ तो आपकी इच्छा है। छठा सवाल होमवर्क है, माध्य का निकालना उसमें। भैया जिनकी फीस जमा नहीं, फीस जमा करो टाइम से। हाँ माइक रहेगा।